हम लोग आज ट्रिगोमेट्री को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द ट्रिगोमेट्री। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपको ये पता होगा कि इससे पहले आपको थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो थ्योरी के लिस्ट में जो है आपको लिंक मिल जाएगा नीचे में, या फिर आप नवनीत प्रेम सर्च करके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, है ना। फिर जाके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा, वीडियो में क्लास 10 ट्रिगोमेट्री मिलेगा। ठीक है, तो उससे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन में जो है पहले कैसे सॉल्व करना है ये हमको बताया वहाँ पे। उसके बाद आपको सवाल कैसे सॉल्व करना ये आपको समझ में आ जाएगा, फिर ये सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा फर्स्ट में, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी एंड ए बी इक्वल टू 24 एंड बी सी 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कोस ए साइन सी कोस ए। ठीक है, इस तरीके से हमें फाइंड करना है। तो पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना है यहाँ पे, और ये ट्रायंगल जो है एक ए बी सी होना चाहिए, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख लीजिए हम सॉल्व कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं यहाँ पे, जिसमें हमें की वैल्यू गिवन है वो इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि हमें गिवन है, और बी जो है 90 डिग्री है। तो आप यहाँ पे बी लिखेंगे, बाकी ए एंड सी कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें बी का पोजीशन चेंज नहीं करना है। बाकी आप किसी का पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ए को चाहे यहाँ लिखिए या नीचे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हो गया ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे गिवन क्या क्या यहाँ पे देखिए, तो हम देख लेते हैं जो पोजीशन यहाँ पे गिवन, ए बी 24 है ना, एंड बी सी 7 है। तो ए बी को हम 24 लिखेंगे, बी सी को 7, है ना। ये 24 हो गया, और बी सी जो यहाँ पे 7 है। तो पहले हमें ए सी निकालना है, दैट इज एच हाइपोटेनियस, कितना होगा ये निकाल लेते हैं। तो ये निकालने के लिए आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी आपको जो है ट्रिगोमेट्री में कुछ नहीं पता है, तो पी और बी किसी को मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप इसी को पी मान लीजिए, इसी को बी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक एंगल के बारे में हम बात नहीं करते, तब तक जब एंगल के बारे में बात करेंगे तो एंगल के सामने वाला जो होता है ये पी होता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए एंगल सी ले रहे हैं तो एंगल सी के सामने वाला ये पी बन जाएगा। ठीक है, और अगर एंगल ए ले रहे हैं तो एंगल ए के सामने वाला ये पी बन जाएगा। ठीक है, तो हम डिपेंड करते हैं क्या ले रहे हैं, किस एंगल को ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अभी देखिए हम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो ये 24 का स्क्वायर होता है आपको 576, और 7 का स्क्वायर 49। दोनों को ऐड करने के बाद जो है आपको 625 आएगा। ठीक है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 625, और एच होगा रूट अंडर में 625, दैट इज 25, है ना। तो ये जो एच आ गया आपको 25 आ गया। अब हमें क्या कहा गया है निकालने के लिए वो देख लीजिए। ठीक है, तो हमें निकालना है यहाँ पे पहला में क्वेश्चन में तो देख लीजिए आप क्वेश्चन, पहले में निकालना है साइन ए कोस, ये है ना। तो ये पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे साइन ए कोस का। ठीक है, इस तरीके से। तो साइन ए हम निकाले थे कैसे, देखिए साइन थीटा होता है पी बाय एच। ठीक है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो पी क्या होगा, ए के सामने वाला पी होगा, ये देख लीजिए ए के सामने वाला यहाँ पे ये होगा पी, है ना। ए के सामने कौन है यहाँ पे, ए के सामने जो है ये नंबर 7 जो है पी हो जाएगा। अच्छा, 90 के सामने वाला हमेशा एच होता है, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो पी बाय एच मतलब क्या हुआ 7/25, तो दैट विल बी 7/25। ठीक है, तो ये होगा साइन ए का वैल्यू। उसी तरीके से आपको गिवन था कोस ए, तो कोस ए कैसे निकालेंगे, पहला को सॉल्व कर रहे हैं। कोस ए होता है बी अपन एच, आपको पता होगा। तो बी क्या हो गया, देखिए ए के सामने वाला ये तो पी होता है, तो बी बचा 24, है ना, और एच क्या होगा 25, मतलब 24/25 विल बी द राइट आंसर। तो ये हो गया 24/25। ठीक है, तो ये कोस ए का वैल्यू आ गया। उसके बाद सेकंड में साइन सी कोस सी। ठीक है, देखिए सेकंड में क्वेश्चन निकालना था आपको यहाँ पे साइन सी एंड कोस सी। तो ये निकाल लेते हैं हम, कितना होगा साइन सी एंड कोस सी।
साइन सी की बात करें ना तो देखिए सी की बात करते हैं, यहाँ पे सी क्या, सी के सामने वाला जो होगा ये अब पी होगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सी के सामने ये है ना, तो ये अब पी हो जाएगा, ठीक है। तो 24 पी होगा, है ना, और ये 25 जो ये एच होगा, ये तो फिक्स है। तो साइन सी पी बाई एच मतलब 24/25, 24/25। और इसी तरीके से उसके बाद है कोस सी। कोस सी जो है यहाँ पे, ठीक है, सी के सामने हम फिर से वही बात करेंगे, सी के सामने वाला पी होता है, तो बाकी जो है 7b होगा, है ना, और 25 जो एच होगा, तो ये होगी आपको यहाँ पे b/h, ठीक है। तो b क्या होगा 7, है ना, h होगा 25, यहाँ से b होगा 7, ठीक है, h 25, तो ये फिक्स रहेगा हमेशा। तो जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपको 25 ये 7/25, और ये 7/25, ये 24/25, ठीक है, इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। तो दीज आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, इसके बाद हम सेकेंड को सॉल्व करते हैं। इन द फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कोट आर। तो ये डायरेक्ट हमको फिगर ही दे रखा है ना, इसमें 10p माइनस कोट आर फाइंड करना। देखिए तो 10p माइनस का कोट आर कैसे फाइंड करना है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहली बात तो हमको यहाँ पे ये क्यू आर नहीं पता है, तो क्यू आर को पता करना पड़ेगा। इसको मान लीजिए b, है ना, कुछ पे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जब तक हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू होगा 12 का स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, और 12 का स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में 144 इक्वल टू b स्क्वायर। अच्छा 169 में से 144 गया तो 25 बचेगा इक्वल टू b स्क्वायर। तो b इक्वल टू कितना हो गया, √25, देयरफॉर b इक्वल टू कितना हो गया 5, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया आपको 5, तो अब यहाँ पर डायरेक्ट 5 रख लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 13 हो गया, ये 12 हो गया, ये 5 हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, इसको हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं अब इसका। अब 10p माइनस कोट आर, टेन थीटा होता है आपको पता होगा p/b, ठीक है। तो p के लिए जो है परपेंडिकुलर एंगल ये होगा 5, तो अभी इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, है ना, और बेस जो है ये होगा। तो इस 10p के लिए जो है आपको अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये 5 है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये हो गया 10p, पहले हम निकाल लेते हैं। 10p इक्वल टू हो जाएगा आपको p/b मतलब 5/12, p ये हो जाएगा आपको, b ये हो जाएगा। ये तो हमेशा 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें यहाँ पे तो कोट आर, कोट आर की बात करें तो आर यहाँ देखिए आर ये है, अब ये ले एंगल तो ये होगा p परपेंडिकुलर, है ना, तो ये हो गया p एंड आर हो जाएगा यहाँ पे जो नेक्स्ट होगा ये b हो जाएगा, ठीक है। ये अगर p हो गया तो ये b हो जाएगा इस तरीके से। तो अब हमको यहाँ पे मिल गया एक p और एक p, तो p हो गया 12 एंड b हो गया यहाँ पे दैट इज व्हाट 5। हमको 10p सॉरी कोट थीटा हमको निकालना था, मिस हो गया, एक मिनट। कोट थीटा होता है, कोट होता है कोट आर, कोट होता है ये b/p, ठीक है, b/p होता है। तो कोट के लिए b ये तो हो गया p, है ना, और ये हो गया b, क्योंकि ये तो h हमेशा फिक्स रहेगा, है ना। तो ये हो गया p अभी, है ना, और ये हो गया h, तो ये बचा है ये b, है ना। तो कोट आर के लिए b/p, b कितना हो गया यहाँ पे देखिए 5, है ना, और p कितना हो गया यहाँ पे, p हो गया 12 यहाँ पे, तो 5/12। तो अब हमको डायरेक्ट क्या लेना, 10p माइनस कोट आर निकाल लेते हैं। 10p का वैल्यू कितना 5/12 माइनस कोट आर, कोट थीटा 5/12, तो ये 5/12 में से 5/12 जाएगा 0 बचा, ठीक है। तो ये 10p माइनस कोट आर इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा कैसे करना था। टेन थीटा क्या होता है p/b, आपको ध्यान रखना है, और कोट थीटा होता है b/p, है ना। तो b/p देखिए थीटा के सामने जिसका हम बात करें, जिस एंगल की बात करें उसके सामने वाला p होता है। तो हम अभी r की बात करें तो इसके सामने वाला 12p बन जाएगा, और अगर हम p की बात करेंगे तो इसके सामने वाला जो है 5 ये p बन जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना। तो p से मेरा मतलब था परपेंडिकुलर का, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
P for perpendicular, and B for base, और H for hypotenuse. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस, इसमें रिलेशन होता है, और एक पाइथागोरस थ्योरम H² = P² + B² होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। देखिए क्या है इसमें दे रखा है, इफ sin A = 3/4 कैलकुलेट द cos A and tan A। ठीक है, तो देखिए sin A दे रखा 3/4, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है क्या यहाँ पे cos A and tan A। ठीक है, तो कैसे इसको फाइंड करते हैं। देखिए sin A 3/4 हो गया, तो sin थीटा के बारे में आपको पता होगा क्या होता है, P/H होता है 3/4। आप P को डायरेक्ट 3 मान लीजिए और H को 4 मान लीजिए रेशियो में, तो आपको जो है यहाँ पे B निकल जाएगा। ठीक है, तो P पता है आपको, है ना, हाँ H पता है, B निकाल सकते हैं। तो P = मान लीजिए 3 एंड H = मान लीजिए 4 और B = क्या होगा, तो आपको फॉर्मूला पता है H² = क्या होता है, P² + B²। H की अगर बात करें तो H कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, P² मतलब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, ये 3 है ना, 3 का स्क्वायर 9 + B²। 16 में से 9 गया तो 16 - 9 = B²। तो B कितना होगा, 16 में से 9 गया तो यहाँ पे आपको पता होगा दैट विल बी 7। देखिए स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। ठीक है, तो B = कितना होगा, √7। तो ये हो गया B की वैल्यू √7 आपको। तो यहाँ पे हम B निकाल के रख लेते हैं √7। ठीक है, अब हमको निकालना क्या, यहाँ पे फाइंड करना है यहाँ पे cos A and tan A। cos A का वैल्यू आपको पता होगा, cos A क्या होता है, ये होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो B कितना है आपको देख लीजिए, B हो गया आपको √7, है ना, और H का वैल्यू आपको पता है यहाँ पे कितना है, 4 है, तो ये गया 4। तो ये आपका आ गया आंसर। उसके बाद अगर हम बात करें तो tan A, देखिए आप जो है ना यहाँ पे कई बुक में आपको यहाँ पे 3 के होगा, ठीक है, 4 के होगा, 7 के होगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके अगर नहीं भी मानिए रेशियो को 1 मान लीजिए, हम के की जगह 1 मान लिए बात करें तो यहाँ पे 3:4 हो गया इस तरीके से। tan A की बात करें तो tan A कितना हो गया यहाँ पे, tan A हो गया यहाँ पे, ये होता है P/B। तो P कितना हो गया, P हो गया 3, B हो गया √7, तो 3/√7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इनका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो cos A आपको निकल जाएगा यहाँ से, है ना, एंड cos A जो है √7/4 एंड tan A जो होगा दैट विल बी 3/√7। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फॉर में गिवन दैट √15 cot A = 8। तो फाइंड करना है sin A एंड sec A। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पे हम। तो क्वेश्चन है यहाँ पे 15 sec A = सॉरी cot A है, 15 cot A था। ठीक है, 15 cot A = 8 है। तो 15 cot A = 8। फाइंड क्या करना है हमको, sin A एंड sec A, तो ध्यान रखना sec A। ठीक है, तो देखिए cot A की अगर बात करें ना, तो cot A = कितना होगा, 8/15। ये मल्टीप्लाई में इधर है तो इधर आएगा डिवाइड में। ठीक है, इस तरीके से। तो cot थीटा क्या होता है आपको पता होगा, ये होता है B/P cot थीटा। तो आपको B निकल गया 8, P आ गया आपको 15। अब क्या चाहिए, H। तो H निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस लगा के। ठीक है, तो आपको इस तरीके से H फाइंड हो जाएगा। तो देखिए H² = होता है P² + का B²। तो P² मतलब 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो P हो गया 15 का स्क्वायर और B हो गया आपको 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, 8 का स्क्वायर 65,
सॉरी 64, और 225 प्लस 64 दैट विल बी 289। तो h इक्वल टू होगा रूट अंडर में 289 है ना, तो 289 होगा 17 का रूट, ठीक है। तो h आपका आ गया 17। तो इस तरीके से आप h की जगह जो है 17 पुट कर सकते हैं। तीनों वैल्यू आपको निकल गया, तो आप साइन ए एंड सेक ए का वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए साइन ए कितना होगा p/h, ठीक है। तो p कितना आपके पास पता है, p जो है आपको यहाँ पे 15 है, ठीक है, 15 देख लीजिए, तो p हो गया 15। और h की अगर बात करें तो h अभी निकालें 17 है ना यहाँ पे, तो h हो गया 17, ये हो गया। उसी तरह सेक है, सेक देखिए कोस का उल्टा होता है, तो कोस होता है आपको b/h, तो ये हो गया h/b। तो h कितना है आपको यहाँ पे दिख गया 17 है ना यहाँ पे। और b की बात करें तो b कितना है यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो b हो गया आपको 8, तो 17/8 जो है इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दो नंबर निकल गया यहाँ पे, एक 15/17 और एक 17/8 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। मतलब इसमें कह रहा क्वेश्चन में कि गिवन दैट सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है ना, कैलकुलेट और द ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। तो सेक थीटा 13/12 दे रखा है, बाकी और जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो उनको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, थर्टीन बाई ट्वेल्व है, ठीक है। तो आपको पता होगा सेक थीटा जो है 13/12, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। सेक थीटा होता है आपको कॉस का ठीक उल्टा, कॉस होता है b/h, तो ये हो गया h/b। आपको h पता चल गया 13 है ना, b पता चल गया 12 है, आपको p निकालने हैं। तो p कैसे फाइंड कर, देखिए p निकालने का फॉर्मूला होता है h² इक्वल टू होता है p² प्लस b², h का वैल्यू 13 का स्क्वायर, और p² हो गया 12 का स्क्वायर इक्वल टू b²। आपको 13 का स्क्वायर 169 एंड 12 का स्क्वायर 144, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू b²। स्क्वायर जो होगा 169 माइनस 144 दैट विल बी 25। तो ये 25 इक्वल टू हो जाएगा आपको b²। तो इसीलिए b कितना होगा 5 हो जाएगा ना, 25 का जो रूट कीजिएगा तो b 5 आ जाएगा। तो यहाँ सॉरी b था कि p निकाला था, कोई भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, b हो गया यहाँ पे, p मान लीजिए, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको ये क्या b 5 हो गया। आप यहाँ पे b का p भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए p एंड b में एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन h नहीं हो सकता चेंज, है ना। h कभी समय नहीं आएगा, h अलग रहेगा, p b को आप एक साथ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। p को b लिख सकते हो, b को p लिख सकते हो, जब तक हमको एंगल नहीं पता तब तक, ठीक है। इस तरीके से तो हमें जो है, ठीक है, यहाँ पे b5 आ गया, तो हम p की जगह 5 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, एक पता था, ठीक है। तो अभी आप b लीजिए, p लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आ गया। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे, ध्यान रखिए, b पता चल गया 12 है, b के सामने 12 है, h के सामने 13 है ना, p हो गया हमको यहाँ पे 5। तो हमें निकालना है अदर ट्रिगोमेट्री रेशियो। अदर ट्रिगोमेट्री में साइन कोस टैन कोसेक इस तरीके से ना। तो साइन थीटा क्या होता है p/h, तो p कितना है यहाँ पे देख लीजिए, p 5 है, ठीक है, ये वाला नंबर p कितना 5 है, ठीक है। और h की बात करें तो h हो गया आपको 13, ठीक है। दूसरा हम कॉस थीटा निकाले थे, कॉस थीटा देखिए ये होता है b/h, मतलब ठीक है इसका उल्टा। तो ये हो गया b कितना 12, h हो गया 13, तो दैट विल बी 12/13। और आप देख सकते हैं कोस जो यहाँ पे सेक का ठीक उल्टा आया, ये 13/12 है, ये 12/13 आया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड में है tan थीटा क्या होता है p/b। तो p कितना है यहाँ पे देख लीजिए, p है 5, b है 12, तो ये 5/12। फोर्थ में अगर बात करें तो कोट थीटा का, कोट थीटा होता है b/p, मतलब tan का ठीक उल्टा, तो ये 12/5 हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद tan के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो सेक थीटा तो हमको मिला हुआ था, कोसेक निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा होगा यहाँ पे ठीक साइन को उल्टा, तो साइन होता है p/q होगा h/p, ठीक है। तो साइन की वैल्यू देख लीजिए क्या है, साइन की वैल्यू है 5/13, तो ये 13/5 होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से सारे आंसर आ जाते हैं, ठीक है।
तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसका फाइंड कर सकते हैं सारे एंगल को। फिर आगे हम सॉल्व करते, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है नेक्स्ट। इसमें क्वेश्चन दे रखा, देखिए इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, सो दैट एंगल इक्वल टू एंगल बी। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि ये जो सवाल सॉल्व होने वाला है, ये सवाल सॉल्व होने वाला है यहाँ पे सिमिलरिटी से, ठीक है। यहाँ पे तो सिमिलरिटी तो इस तरीके से हमें पता नहीं होता है, तो सिमिलरिटी हम कैसे यूज़ करें तो आप देखिए, ठीक है। पहले तो हम एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो मान लेते हैं ABC एक ट्रायंगल है इसमें, ठीक है। उनमें गिवन क्या, cos A इक्वल टू cos B, ठीक है। आपको ध्यान रखना cos A इक्वल टू cos B। अब cos A इक्वल टू cos B अगर गिवन है तो मैं cos A का वैल्यू क्या है वो निकाल लेते हैं। cos A जो होगा इसके सामने ये होगा P, ये होगा B, है ना। इस तरीके से ये ट्रायंगल है, ये यहाँ 90 है, ध्यान रखना आपको। तो इसमें जो है CD परपेंडिकुलर AB पे इस तरीके से है। तो cos A इक्वल टू cos B की बात करें यहाँ पे, तो cos A जो है ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, हम अगर फाइंड करना चाहें तो इस एंगल के सामने ये होगा P, ये होगा B, तो cos होता है B बैच, तो ये तो H फिक्स है ना। तो B हो गया आपको यहाँ से AD, ठीक है, और H हो गया आपको AC। और cos B की बात करें, इस एंगल के लिए बात करें तो इसके सामने वाला P होगा, तो ये B होगा, है ना, यहाँ से, तो ये होगा BD अपन BC, क्योंकि cos होता है B बैच, तो B मतलब ये होगा B, ये हो गया H 90 के सामने वाला। और यहाँ पे अगर CD की बात करते हैं तो P हो जाएगा, क्योंकि P के ठीक सामने है, तो B के सामने वाला B होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं सिमिलरिटी के टर्म, ये इसको क्रॉस ओवर कर लेते हैं ना। यहाँ पे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का साइड का रेशियो इक्वल आ जाए। तो देखिए AD अपन आ गया आपको यहाँ पे BD, तो AD देखिए और BD देखिए, दोनों साइड का रेशियो आ रहा है यहाँ पे। और AC को यहाँ कर लीजिए, AC अपन हो गया BC इक्वल टू, मान लेते हैं हम कुछ भी, आप मान लीजिए XYZ के कुछ भी मान सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट इक्वल टू K, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इन ट्रायंगल ADC में। तो ADC में अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो होगा AC स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, दैट विल बी AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ठीक है। तो ये पहला हो गया। इससे हम चाहे तो DC निकाल सकते हैं, तो DC का वैल्यू AD स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो AC स्क्वायर माइनस का AD स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर, ऐसा होगा। हम DC क्यों निकालें, क्योंकि DC का साइड दोनों हमें, DC इसमें भी है इसमें भी है, इसलिए हमको DC को इक्वल करने इसलिए। और अगर हम बात करें यहाँ पे इन ट्रायंगल BDC में क्या होगा, BDC की अगर हम बात करें ना, तो BDC में आपको यहाँ पे मिलेगा BC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, देखिए इसी से हम निकाल लेते हैं यहाँ पे ये वाला टर्म DC, क्योंकि DC इसमें भी है, तो DC इक्वल टू क्या होगा, ये DB इधर माइनस हो जाएगा, तो BC स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर, ठीक है। ये BD, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए CD और CD दोनों में बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए फ्रॉम 1 एंड ये लिखिए 2, तो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। तो 1 and 2 की अगर बात करें यहाँ पे, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो इसको हम इक्वल कर लेते हैं यहाँ पे। तो AC स्क्वायर माइनस का AD स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा BC स्क्वायर
माइनस का बी डी स्क्वायर। इतना आप कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा। देखिए ये वाला टर्म है ना और ये वाला टर्म इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल था, तो मतलब सी डी था, तो सी डी अगर इक्वल होगा तो इधर भी क्या होगा, सी डी इक्वल होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये मेन रीजन होगा। अब एक बार इसको यहाँ छोड़िए, अब यहाँ एक बार देखिए जो हम के माने थे, ठीक है। तो ए डी अपन बी डी भी के बराबर है। ए डी अपन बी डी इक्वल टू के है। तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टाइम बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे है ना, यहाँ से इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दे तो ए डी इक्वल टू के टाइम बी डी हो जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पे बी सी अपन ए सी अपन बी सी जो है ये भी के बराबर है। तो यहाँ ए सी इक्वल टू क्या होगा, के टाइम बी सी, ठीक है। तो ये भी इक्वल हो जाएगा यहाँ से। अब ए डी की जगह के बी डी रख लीजिए, ए सी की जगह के बी सी रख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या बनेगा, ठीक है। तो ए सी की जगह क्या रख रहे हैं हम यहाँ पे, के बी सी। आपको ध्यान होगा ये बात। ओके, तो हम क्या करें यहाँ पे, देखिए ए डी की जगह हम रख रहे हैं के बी डी और ए सी की जगह के बी सी। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ए सी की जगह हम रख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज के बी सी। तो के बी सी का होल स्क्वायर माइनस ए डी जो क्या रख लें यहाँ पे, ए डी जो है, ठीक है। ए डी की जगह आपको आ गया यहाँ पे के बी डी। और बी सी की बात करें तो बी सी और बी डी सेम है, बी सी स्क्वायर माइनस का बी डी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, के टाइम बी सी स्क्वायर जो है माइनस के टाइम बी डी स्क्वायर। इनमें से हम चाहे तो के को मिले, के स्क्वायर होगा यहाँ पे, के स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस का बी डी स्क्वायर। इन दोनों में से अगर आप के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या बच रहा है, बी सी स्क्वायर माइनस का बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस का बी डी स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा क्योंकि इधर नीचे मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो के स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपको 1, देयरफॉर के इक्वल टू हो गया 1। अब के की जगह 1 आप रख के देखिए, एक आपको कंडीशन क्या मिलता है यहाँ से। तो के की जगह आप 1 रखेंगे ना तो ए सी बराबर हो जाएगा बी सी, है ना। तो यहाँ पे पुट कर लीजिए के इक्वल टू 1, तो आपको ए सी इक्वल टू हो गया बी सी। और ए सी इक्वल टू बी सी जैसे आपको हो गया ना, तो आपको यहाँ से एक टर्म मिलेगा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। देखिए जब भी आपको ए सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा ये, तो ये जो एंगल होगा इसके बराबर हो जाएगा। कैसे, ये आपको पता होगा, ये बन जाएगा आइसोसेलेस एंगल ना। तो आइसोसेलेस एंगल में ये एंगल बराबर होता है। तो ए सी इक्वल टू बी सी, तो ये दोनों थीटा। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं दैट इज व्हाट, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये हो गया फ्रूट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, चाहे तो कैसे सवाल बनाइए, है ना। इसके बारे में एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखिए वो क्या है, देखो यहाँ पे 7 में देखिए कोट थीटा इक्वल टू 7/8। तो फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा एंड कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करें देख लीजिए। तो पहले हमको क्वेश्चन जो दे रखा है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कोट थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे पहला में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस थीटा।
ठीक है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, ठीक है। ये a प्लस बी, ए माइनस बी, इस टाइप का सवाल आपको पता होगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपको हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और नीचे में हो गया आपको 1 माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको पता होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये बात आपको पता होगा, क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, ये आप आइडेंटिटीज में पढ़ चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कोस को उधर ले आइए, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पता होगा आपको, इसलिए हम पुट करते हैं डायरेक्ट वैल्यू। तो साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर होता है कोट स्क्वायर थीटा, तो ये आपको हो जाएगा दैट विल बी कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि कोस बाय साइन होता है कोट और साइन बाय कोस होता है टेन, इक्वल होता है टेन थीटा। ये आप रख लीजिए वैल्यू, अगर पता नहीं तो आप याद रख लीजिए। एंड कोस थीटा बाय साइन थीटा होता है कोट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो कोट का वैल्यू आपको दिया था कितना 7/8, तो ये 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी 49/64। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से। और दूसरा इसमें दे रखा है यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ही, तो कोट स्क्वायर थीटा मतलब आपको पता ही है 7/8 का होल स्क्वायर, 49/64, दोनों का आंसर सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा, देखिए क्या है यहाँ पे 8 में 3 कोट इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू दिस, है ना, ये प्रूव करना है ये दोनों इक्वल है या नहीं, है ना। तो वैसे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर फॉर्मूला ही होता है, जो आप इसको 11th में पढ़ेंगे। तो अभी देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गिवन है मेरे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट इज 3 कोट ए 4, तो यहाँ से कोट ए का हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आराम से 4/3। तो कोट ए आपको पता है क्या होता है, डायरेक्ट आप जान सकते हैं, ये होता है b/p, b4 है p3 है, आप इसका h निकाल लीजिए, ठीक है। रूट अंडर क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तब हो जाएगा पर 25, दैट विल बी 5। तो ऐसा आपका डायरेक्ट आ गया 5। क्वेश्चन हमको दिया था यहाँ पे निकालने के लिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो ये ट्रू है कि नहीं, हमको पहले एलएचएस देख लीजिए, इसको देख लेते हैं ये वाला। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सिंबल से पता 10 कोट का उल्टा होता है, तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस 10 क्या है, और कोट क्या है 4/3, तो 10 होगा 3/4। तो आप निकाल के देख लीजिए, 10 थीटा होता है p/b, तो p कितना है यहाँ पे, p हो गया आपको 3, b हो गया 4, 3/4 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस सॉरी माइनस रहेगा ये 9/16, और नीचे वाला 1 प्लस 9/16। एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेना, क्योंकि नीचे में कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पे, एलसीएम 16 होगा, 16 माइनस का 9 और ये 16 प्लस का 9, तो कितना होता है यहाँ पे
दैट विल बी 16 माइनस 9 हो गया 7/16, और ये हो गया /16 हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया आपको 25/16। इसको हम नीचे लेंगे तो 7/16, और ये 16 ऊपर चला जाएगा तो 16/25, ये तो कट जाएगा, तो आपको निकलेगा 7/25, ये निकला LHS। ठीक है, मतलब ये हुआ, इसका वैल्यू है 7/25। अब RHS देख लेते हैं क्या RHS मतलब वाट कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या आ रहा है, तो यहाँ पर RHS लिख लेते हैं, माइनस का साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो कोस का होता है यहाँ पे आपको पता होगा, दैट इज B बैच। तो B कितना है यहाँ पे, तो B हमको यहाँ से चेक करना पड़ेगा, जो B है ना, और दैट इज 4 है। ठीक है, इस तरीके से B 4 है और P 3 है ना, तो ये हो गया 4/5, क्योंकि B बैच होता है तो 4/5 हो रही है। B हो गया आपको 4 एंड P हो गया आपको 3, तो कोस थीटा होता है B बैच, दैट इज 4/5, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस का साइन थीटा होता है P बैच, तो P यहाँ पे 3 था। ठीक है, H हो गया 5, तो 3/5 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो दैट विल बी 16/25 माइनस का 9/25। 16 में से 9 गया तो बचेगा यहाँ पे, दैट विल बी 7/25। तो ये जो देखिए LHS RHS दोनों इक्वल आ रहा है, ये 7/25 आ गया, ये भी देखिए 7/25 है। ठीक है, तो क्या दोनों बराबर है, तो लिख देंगे यस LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू होगा। ठीक है, ट्रू है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन को आप एक बार चाहे तो फिर से देख लीजिए, है ना, और रिपीट करके आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन दे रखा है उसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, अगर हम बात करें तो 10 में, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR + QR 25 एंड PQ 5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P। तो अगर हम एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है मेरे पास। लेट अस सी हियर इट इज अ ट्रायंगल, ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास एक ट्रायंगल, इनमें गिवन क्या क्या है यहाँ पे, तो ये हो गया R, Q पे 90 था। ठीक है, ये हो गया P, Q को छोड़ के बाकी किसी को आप रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं, चाहे P और R को कहीं भी रखिए, है ना, P की जगह R रखिए, R की जगह P रखिए, एक ही बात होगा। इसमें जो गिवन क्वांटिटी है क्या क्या है ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे, PR + QR इक्वल टू 25 है। ठीक है, एंड PQ 5 है, ये देख लीजिए, PR + QR 25 है ना, एंड PQ 5 है। तो हमको sin P cos P tan P निकालना है, तो वो निकालेंगे हम। तो लेकिन सबसे पहले हमको तीनों साइड तो मिल जाए। PR हो गया यहाँ पे देखिए, PR + RQ, ये हमको मिल गया, ये प्लस ये गिवन है यहाँ पे, और PQ 5 है। तो अगर मान लीजिए किसी को हम इस कंडीशन में हमें PR की बात करें, इसको हम X मान लेते हैं। ठीक है, और ये मेरे पास PQ जो है 5 गिवन है, और तो इसके बाद हमें जो बात करना है कि हमें क्वांटिटी सारे मिल जाएंगे। कैसे, अगर हम PR की बात करें, हम इसको हम X माने हैं, तो QR मिल जाएगा 25 - X, है ना, तो ये हो जाएगा आपको 25 - X। कैसे,
पी आर की जगह आप एक्स में रख लीजिए, तो देखिए क्या होगा, एक्स प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो क्यू आर कितना हो गया, 25 माइनस एक्स, है ना। तो क्यू आर 25 माइनस एक्स आ गया। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, पाइथागोरस लगा लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 5 स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर मतलब ये एक्स स्क्वायर, 25 का स्क्वायर ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 होगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, माइनस का 2 बी मतलब 2 इंटू 25 इंटू एक्स, और ये 5 का स्क्वायर 25 होगा, दैट इज 25। अब आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर देखिए दोनों तरफ ये कट जाएगा, और 625 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 700, सॉरी 650। तो 650 जो है इधर आएगा तो माइनस का 650 बनेगा, और ये हो गया 22 इंटू 5 50, तो ये माइनस का 50x कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो 65/5 इक्वल टू हो गया x, देयरफॉर x इक्वल टू 13। अब आपको यहाँ से सारे वैल्यू मिल जाएंगे, x का वैल्यू 13 है, और ये 25 माइनस 13 मतलब 12 हो जाएगा। 25 माइनस x का वैल्यू 13 है, तो 25 माइनस 13 दैट विल बी 12। तो अब ये निकाल सकते हैं यहाँ पे 12, और ये 5 है ना। तो अब जो है आपको यहाँ से सारे वैल्यू मिल जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या क्या हमें निकालने हैं, यहाँ से आपको मिलेगा ये साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। तो देखिए साइन पी कैसे निकाले हम, साइन थीटा होता है पी बैच परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। तो पी के बारे में देखिए, ये एंगल होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेन्यूस तो फिक्स होगा, मतलब 12/13। तो साइन पी क्या होगा, 12/13, है ना। कॉस पी की बात करें तो कॉस थीटा होता है बी बैच, ठीक है। तो बी मतलब क्या हुआ, इसके सामने वाला तो हो गया आपको पी, 12 हो गया परपेंडिकुलर, है ना। तो बेस क्या होगा 5 और हाइपोटेन्यूस 13, तो ये दो बच रहा है ना। तो आपको हो गया 5/13। उसके बाद बाकी बचा क्या यहाँ पे 10, ये 10 पी क्या होगा। तो टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा होता है पी बाई बी। तो ये पी के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, मतलब क्या हुआ 5/12, सॉरी 12/5, है ना। तो दैट विल बी 12/5। तो ये इसका वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं। तो ये सारा आंसर होगा इसका। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम इसको एक्स माने, आप किसी को एक्स मान के बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम जो माने एक्स वही आपका 100% ट्रू है, और किसी और को मानने से नहीं बनेगा। आप चाहे क्यू आर को भी एक्स मानते तब भी बनता, ठीक है। यहाँ पे आप किसी को एक्स मानिए, इन दोनों में से आपका तब भी बनेगा सवाल। तो फिर ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, है ना। क्या है देखते हैं। इसमें देखिए क्या रखा है, स्टेट द फ्लोइंग ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो क्या रखा है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। नहीं, 10 का जो वैल्यू होता है लेस देन 1 नहीं होता, क्योंकि देखिए tan थीटा क्या होता है, ये p बाई बी होता है, ठीक है। तो कभी कभी p छोटा भी हो सकता है, कभी b बड़ा भी हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए अगर p 8/, ठीक है, 12 है, या फिर 12/8 है, p को हम और b को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, आपको पता है इससे पहले, ठीक है। तो p बड़ा या छोटा हो सकता है, ठीक है। तो p छोटा भी हो सकता है और p बड़ा भी हो सकता है b से, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बड़ा होगा तो ये क्या होगा 1 से बड़ा, और छोटा हुआ तो लेस देन 1। तो इट इज़ ऑलवेज कहना दैट इज़ नॉट पॉसिबल, है। और tan थीटा का आपको पता है वैल्यू जो होगा, आगे आप देखेंगे tan 60 जो होता है √3 होता है, इस तरीके से। तो ये 1 से ज़्यादा हो गया आपको, है ना। तो दैट इज़ फॉल्स। आगे sec k इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू a एंगल a, है ना। तो ये जो है ना दूसरा वाला, देखिए sec थीटा होता है, आपको पता होगा क्या, इक्वल टू होता है h/p,
ठीक है। तो h बाई बी मतलब क्या हो गया, h हो गया आपको 12, b हो गया 5। तो सेक थीटा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 12/5 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें होने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, दैट विल बी सेकेंड का पॉसिबल है। तो इस तरीके से h क्या होता है, बड़ा होता है, b छोटा होता है ना, तो ये वैल्यू जो है प्रॉब्लम नहीं रखता है ना, ये हो सकता है। तो इट में भी ट्रू, तो यहाँ से हम बात करें, यहाँ से ये ट्रू होगा। ठीक है, अब बात करें कोस ए इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कांस्टेंट ऑफ एंगल ए, है ना, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। अच्छा, अगर इसकी बात करते हैं ना, ठीक है, तो एब्रिविएशन तो यूज होता है एंगल के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, कोस और ए के बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, एब्रिविएशन यूज होता है। ठीक है, तो ये सिंबल यूज करते हैं कोस और ए के साथ में एक एब्रिविएशन, दैट इज ट्रू। ये भी ट्रू था और ये भी ट्रू। ठीक है, इस तरीके से, सॉरी ये एब्रिविएशन की बात कर रहे थे, ये कहना मिस हो गया था 1 मिनट, कि जो एब्रिविएशन होता है ना, ये कोसेकेंट ऑफ एंगल ए का नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो ये कोस है ना, तो कोसेकेंट का मतलब होता है कोसेक थीटा। ठीक है, आपको ध्यान रखना, कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेकेंट, तो यहाँ तो कोस है ना, कोसेकेंट कोसेक थोड़ी ना है, तो कोसेक जो होता है ये अलग है ना, और कोस जो अलग है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, एब्रिविएशन ठीक है यूज होता है एंगल के साथ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कोसेक कह दिया है ना, कॉस कहता तो सही था, है ना, तो यहाँ पे कोसेकेंट का मतलब होता है कोसेक थीटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, नहीं ये बात तो गलत है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई नहीं होता। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में साइन थीटा 4/3, तो ये गलत हो जाएगा आपको। कैसे, देखिए, साइन थीटा होता है 4/3, मतलब p/h, p हो गया 4, h हो गया 3, यहाँ तो प्रॉब्लम हो गया, हाइपोटेनस से छोटा हो गया, परपेंडिकुलर बड़ा हो गया, कभी ट्रायंगल ही नहीं बनेगा इस तरीके से, है ना, तो दैट विल बी नॉट ट्रू, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे कोसेक के लिए आपको समझना पड़ेगा, ये कोसेक का वैल्यू होता है। ठीक है, कोसेकेंट, दैट इज कोसेक, आपको ध्यान रखना, कॉस नहीं है। तो आगे हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज की। तो आप इसको एक बार देखिए, फिर से रिवीजन कीजिए, और आपको प्रॉब्लम कहीं आ रहा है तो हमको ज़रूर बताइए। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको समझने में, या फिर कोई सॉल्व करने में प्रॉब्लम है, तो आपको सारा चीज़ पता है, अवेलेबल है इस पर, है ना, तो आप देख सकते हैं एक बार।